वो किसी के हाथ में मिलता ही नहीं था। तो क्या है यहाँ पर वही है, चोरी करत काना धर पायो, निस बैसेर मोहि बहुत सा, दिन रात मुझे बहुत सताया है, कभी मेरे को पकड़ में नहीं आया है। और क्या कह रहा है, अब तो पकड़ में आ गया है। अभी वो कहती है ग्वालिनी, दो भुजा पकड़ी, दोनों भुजा पकड़ के कहती है, कहियो कहाँ जो माखन लो मंगाई, तेरी सौ मैं नेकू न खायो, तेरी सौगन, तेरी कसम मैं इतना भी नहीं खा, करके झूठा कसम खा रहा है यहाँ पर। तेरी सो मैं नेकू न खायो, सखा गयो सब खाई, सारा के सारा क्या है, सखा खा लिया, मैं नेकू न खायो। मुख तन चीते, सारा का सारा मुखे के ऊपर क्या है, माखन लग रहा है। बी हंसी हरि दिनो, रिस तब गई बुझ, रिस यानी क्रोध क्या है, बुझ गया गोलिनी की। उसके माखन मुंह पे सब माखन लग रखा है, ऊपर से झूठ बोल रहा है। तेरी सो मैं नेकू न खायो, सारा माखन मुंह पे लग रखा है। ऐसा देखकर दृश्य क्या है, गोलिनी की रिस यानी गुस्सा, क्रोध क्या है, बुझ गया। लियो श्याम उर लाई, श्याम ग्वालिनी, उर यानी गले से लगा दिया, हृदय से लगा दिया श्री कृष्ण को। सूरदास बलि जाए, सूरदास इसे दृश्य को देखकर क्या है, बलि हो गए करके कहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताऊं समरी इसकी क्या है। श्री कृष्ण क्या है, माखन चोरी करते हुए पकड़ में आ गया ग्वालिनी के हाथों में। दिन रात माखन चोरी किया करता था, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आता था। इस बार क्या, श्री कृष्ण ग्वालिनी के हाथों में पकड़ में आ गया है। ग्वालिनी ये कहती है कि दोनों भुजा पकड़ के, अब भी बता तू माखन कहाँ लेके गया, वो माखन लेके आओ। तो वो कहता है, तेरी कसम मैं इतना भी नहीं खाया, सारा का सारा माखन कौन खा लिया, मेरे सखा खा लिया, मैं तो इतना भी नहीं खाया, करके यहाँ पर क्या है, झूठ पे झूठ बता रहा है। अंत में उसके मुंह के ऊपर ही माखन लगा हुआ है। ऐसे दृश्य को देखकर ग्वालिनी क्या है, उसके मुंह के ऊपर सामने देखकर श्री कृष्ण भी क्या है, उसको जब ग्वालिनी देख रही है यहाँ खाया माखन यही मुंह पे लग रहा है, तब उसको देखकर क्या है, ग्वालिनी भी कि क्रोध भी क्या है, रीस बुझ गई, क्रोध भी खत्म हो गया और श्री कृष्ण से क्या है, गले से लगा लिया। ऐसा कृष्ण कौन है, सूरदास देखा, ये सूरदास देखा करके यहाँ पर है। इस पाठ के अंदर हम लोगों को 3 पीछे प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न के उत्तर भी बता देता हूँ कैसा है। पहला है, गोपिका अपने आप को क्यों भाग्यशालिनी समझती है, ये आपको प्रश्न भी बता देता हूँ, यहाँ पर करवा देता हूँ वो वीडियो से इस वीडियो प्रश्न। गोपिकाएं अपने आप को क्यों, देखो सूरदास के पद हमने पढ़ा है, सूरदास के पद पीयूसी सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के सूरदास के पद जो कविता है, इस कविता के अंदर 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन के उत्तर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को। क्या है, गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशाली क्यों समझती है। गोपिकाएं इसलिए भाग्यशाली समझती है कि गोपिकाएं उद्धव, श्री कृष्ण का जो उद्धव है, श्री कृष्ण का संदेश लेके यहाँ पर आते हैं, गोकुल आता है, वहां पर गोपिका से मिलता है। गोपिका है क्या, श्री कृष्ण के उद्धव के अंदर ही, आंखों के अंदर ही श्री कृष्ण का प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश हो रही, जैसे कि भंवरा फूल को पीकर जिस तरीके से खुश प्राप्त करता है, और जिस तरीके से हम आंखों शीशे के अंदर, मिरर के अंदर अपना फेस देखकर हम भी खुश होते हैं, वैसे आनंद क्या है, गोपिकाओं को हो रही है, बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, क्योंकि उन्होंने उद्धव के अंदर ही श्री कृष्ण को देख लिया है। जैसे भ्रमर जो रस पीता है फूल के ऊपर से, और अपने शरीर को जितना संतुष्ट कर लेता है, वैसे आज हमें संतुष्टि मिल रही है। और जैसे शीशे के अंदर, मिरर के अंदर हम अपना चेहरा देखकर हम जैसे खुश होते हैं, वैसे आज हमें खुशी मिल रही है। इसकी वजह से आज क्या है, गोपिकाएं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझ रही है। ठीक है, गोपिका अपने आप को क्यों भाग्यशाली समझती है, उसका आंसर वो है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। देखो, जमुना नदी के किनारे गोपिकाएं ने श्री कृष्ण को देखा, जो मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, कपड़े पीले वस्त्र कपड़े हैं, चंदन से लेप रखा है, कमल जैसी आंखें हैं। ऐसे दृश्य को कहाँ देखा गोपिका है, यमुना नदी के तट पर देखा। तो श्री कृष्ण का वस्त्र का इस रूप है। ऐसे दृश्य को देखकर गोपिकाओं की आंखें क्या है, तृप्त होगी। लोचन तृप्त हुए दर्शन थे, श्री कृष्ण के दर्शन करके गोपिका की आंखें को क्या है, तृप्ति मिल गई। लोचन तृप्त हुए दर्शन, उर की तपनी बजाने, अंदर से श्री कृष्ण मिलने के लिए एक आग लग रही थी, वो भी उर की तपनी बजाने, उर की आग भी क्या है, बुझ गई। और आज हम बड़ी खुश हो गई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर, गोपिकाएं यहाँ पर कह रही है। इतना ही लिखना है इसके बारे में। सूरदास ने माखन चोरी का प्रसंग का किस प्रकार वर्णन किया है। माखन चोरी, देखो गोकुल के अंदर श्री कृष्ण माखन चोरी बहुत किया करता था, इतना किया करता था कि किसी गोपी को, किसी को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार श्री कृष्ण क्या है, पकड़ में आ गए हैं। ग्वालिनी के हाथों में श्री कृष्ण पकड़ में आ गए हैं। ग्वालिनी दोनों भुजा पकड़ के कह रही है, लाओ माखन, कहाँ तूने खाया, वो माखन लेके आओ, तुमने कहाँ छुपा दिया माखन। वो कह रहा है कि मैं तो इतना भी नहीं खा, वो तो बोल रहा है तेरी सो
मैं नहीं खायो, सारा का सारा माखन तो मेरे मित्र खा गए, मेरे सखा खा गया, मैं तो इतना भी नहीं खाया करके बोल रहा है। और उसी के चेहरे पे क्या है, इधर इसके मुंह पे के ऊपर पूरा मक्खन लगा हुआ है और इतना झूठ बोल रहा है वहां पर। तब गोपी का ग्वालिनी उसके मुंह कर देखती है, श्री कृष्ण भी हंस लेता है, वो भी हंस लेता है। और ग्वालिनी के उर की तब ग्वालिनी के क्या है, रीस बुझ गई, यानी क्रोध खत्म हो गया, ग्वालिनी का रीस क्या है, बुझ गया, गुस्सा शांत हो गया और श्री कृष्ण से गले से वो भी आलिंगन कर लिया। इस तरीके से इसे दृश्य को देखकर सूरदास बलि हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका सूरदास के पद यहाँ ही समाप्त होता है। जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप उसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक, अपने आप को क्यों भाग्यशाली नहीं है, श्री कृष्ण स्वरूप सुंदर बना, माखन छोड़, 3 प्रसंग, मूल प्रसंग है ये